शूट भी होटल में हो रहा है, आपने सिजरिंग बोला, मैं एकदम ऐसे होगी कि इसको कैसे पता मैं आ चुकी हूँ। नीस ने सबसे पहले बुआ बोल दिया यार। हम लोग एक झुंड में बैठे थे, जब वो बुआ बुआ बुआ, मेरे पापा ने हाथ जोड़ लिए, बेटा प्लीज बायसेक्सुअल मत बोलना। बट माई डैड हैज चेंज्ड अ लॉट। एक ही बारी में समझ गए थे मैं क्या कह रही हूँ। उन्होंने सिर्फ एक बार बोला था, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि तुम लड़के के साथ हो जाओ। मैं कहा हाँ जी यही बेस्ट हो सकता है सर। लेना तो लो। द फर्स्ट टाइम आई हैड माई पीरियड्स, मैंने मम्मी को बताया कि चलो मैं जा रही हूँ, तो मम्मी ने कहा कि यू हैव टू स्टार्ट वेयरिंग अ पैड। आई वाज लाइक आज तो पहला ही दिन है, कल से पहन लूंगी। एंड शी लाफ्ड। मुझे बहुत डीएम आते हैं कि दीदी मैं भी हूँ घर पे कैसे बताऊँ। मैं कहा शो पे ले आ। कम्युनिटी मेरे शो पे लेके आती है अपने माँ बाप को, क्योंकि वो खुद तो भी क्लोजेट में है, ये दिखाने लाते हैं कि ये देखो मैं इतनी बुरी हो सकती थी। मुझे लोग पूछ रहे थे उस दिन फीमेल कॉमिक क्यों बोलते हैं, मैंने कहा क्योंकि हम 12 हैं अगेंस्ट 2000। तो Oh my अभी God! देयर इज सो मच फोकस ऑन बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे को पढ़ाओगा क्या? आपको ये नहीं लगा कि आप लेस्बियन हो? बट आई कीप हैविंग क्रशेस अगेन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी भी लड़कों पे क्रश हो जाते हैं। बट आई फील मेरे केस में थोड़ा, अब तो अंकल आंटी लोग भी उन्हें तंग नहीं करते, तो ढीठ ही होएगा कोई जो पूछेगा पक्का शादी नहीं करनी उसे, तो अरे नहीं करनी भाई, मैं दहेज जितना पैसा खुद ही कमा लिया। ये है स्वाति सचदेवा और सेकंड टाइम वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द LGBTQI+ कम्युनिटी आफ्टर लिली सिंह। तो हाय स्वाति, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। 1 साल होने आया है, आपका दिल कैसा है? मेरा दिल एकदम बढ़िया धड़क रहा है अब। जब भी दिल बहुत तेज धड़कता है तो आई नो कि ये मौत का सिग्नल नहीं है। शायद ये अब एक्चुअली मैं एंजाइटी में ही हूँ। डार्क ह्यूमर लग रहा है। बट जब रिकॉग्नाइज हुआ दैट आई हैव दिस कंडीशन कॉल्ड PSVT, उसके शुरू होने से लेकर 3 साल तक मैंने डिले किया था प्रोसीजर, तो 3 साल मैं इसके साथ जी हूँ, दुखी के साथ ही। तो इनका दिल बहुत जोर से धड़कता था गाइस। बट आप पे ये प्रेशर होता है कि जनरली लाइफ में लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप बड़ी फनी होंगी, आपसे मिलते लोग अगर सीरियस बातें कर ले तो उनको दुख हो जाता है, या आप कुछ भी बोलो लोग रैंडमली हंसने लग जाते हैं बिकॉज़ दे हैव अ परसीव्ड नोशन इन देयर माइंड। तो बताओ क्या होता है एंड व्हाट। मैं तो सच बताऊं, मुझसे जब मिलते कोई सीरियस बात करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कॉमेडी का प्रेशर खत्म करो, मुझसे दुख की बातें करो, मुझसे पोएटिक बातें करो। आई लाइक व्हेन थिंग्स आर नेचुरल एंड आई डोंट लाइक एट ऑल व्हेन द कॉमिक्स आर सपोज्ड टू जोक एवरी टाइम। लाइक भाई तुम अगर सीए हो तो सारा टाइम कैलकुलेशन तो तुम भी नहीं कर रहे हो ना, यू ऑल्सो वांट टू, लाइक आई पर्सनली आई एम नॉट दैट कॉमिक जो सारा टाइम हंसा रहा है। भाई मेरे बतेरे कॉमिक दोस्त हैं, कोई भी ऐसे कॉमिक नहीं है जो सब टाइम मतलब ही ठट्टा वाली बात करे। और जो ऐसे हैं आई नो दोस कॉमिक्स, वो बहुत एंग्शियस रहते हैं वो, क्योंकि जो एंजाइटी हमें स्टेज पे होती है कि लाफ का है वो उनके जीवन में है सारा टाइम। उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है कि आपको फनी रहने की इतनी आदत हो जाती है कि फिर वो मतलब 10 में से 8 बार फिर आप फनी ही हो। Isn't that good? That's a good thing. उसका कौन ये है कि आपने जीवन जीना छोड़ दिया है, आप हर मोमेंट में, हाँ आप हर मोमेंट में बस लाफ ही खींच रहे हो। मतलब जब आप ऐसे स्ट्रेचर पे जा रही हो ऑपरेशन के लिए और आपका मतलब डॉक्टरों के साथ जो आपका विवरण दी हुई हुआ कि 10-15 डॉक्टर थे और जो भी हुआ वो आप इनके उस पे रील पे जाके या कंटेंट पे जाके यूट्यूब पे देख लेना, तब ये नहीं सोच रही थी कि कंटेंट है, तब इसका ये जोक बनेगा। So many times people come to me saying, ऐसे फालतू के बेकार से किसी फंक्शन पर रिश्तेदार बोल देगा देख तेरे लिए कंटेंट है, मैं कहा ये नहीं है मेरे लिए कंटेंट। ये तो कब से हो गया, अमित टंडन सर करके आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में कि शादियों में ये होता है वो होता है। और उनसे मैंने राजू श्रीवास्तव कर लिए। हाँ मतलब ठीक है, इफ यू कैन स्टिल डू द सेम प्रेमिस डिफरेंटली दैट्स अमेजिंग, बट मेरा तो वो स्टाइल ही नहीं है। मेरे को तो ट्रॉमा चाहिए भाई। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल में थी और इट्स रियल कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मामूली प्रोसीजर है एंड इट डिडंट फील लाइक मामूली एट ऑल, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। और मैंने लिटरली ओटी में while I was getting operated मैंने तभी सोच लिया था ये एग्जैक्ट मोमेंट मेरी यूट्यूब वीडियो पे आएगा। एंड इट्स वेरी रेयर दैट यू नो यू हैव अ बिट एंड इट्स फकिंग मैजिकल व्हेन यू नो यू हैव अ बिट। क्रेजी। आते हैं चलो इस पे। हम लोग जनरली स्वाति क्या करते हैं ना कि वी गो टू द वेरी वेरी बिगिनिंग, कि आप जब पैदा हुई तब कितने गर्व से लोगों को बताया गया कि लड़की हुई है घर में? ऑनेस्टली वही, मैं तो उससे आती हूँ टाइम से जहाँ पे लड़की हुई ग्रेट, बट लड़का हुआ तो वो लॉटरी टाइप। बट माई मॉम रियली वॉन्टेड अ डॉटर, तो उनका वो जो चाहती थी वो हो गया। तो आई एम ग्लैड दैट कि मैं जब हुई तो उनकी विश पूरी हो गई। चलो गनीमत, नमस्कार आंटी कैसी हैं? और आपके अगर ब्रदर देख रहे हैं तो कमेंट में प्लीज बताना भाई कैसा लगा था आपको व्हेन शी वाज बोर्न, बिकॉज़ एज अ बड़ा भाई आई वाज सो हैप्पी व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न। ओके, बिकॉज़ आई वाज लाइक भाई अब मुझे कोई नहीं चाहिए, अब मेरे साथ मेरा भाई खेलेगा। अपना एक ही एजेंडा था कि अब मैं
किसी और को चोक स्लैम नहीं, अपने भाई को चोक स्लैम दूंगा। या दैट्स अमेजिंग। काश मतलब मेरे भाई की भी सेम ये विश पूरी हुई। उसने कभी कंसिडर ही नहीं किया कि बहन हुई है, उसको चोक स्लैम देना था। तो आप उसने चोक स्लैम दिया। पाके बैठी हो? हम बहुत लड़ते थे, मैं बहुत पिटी हूँ। और अच्छा, भाई भी? मतलब आपको माँ बाप ने भी सूता और फिर भाई ने भी? नहीं, पेरेंट्स मुझे नहीं मारते थे, पेरेंट्स मेरे भाई को मारते थे, भाई मुझे मारता था। वो हायरार्की होती है ना सिबलिंग्स। हाँ, पास इट डाउन। हाँ, कि ट्रॉमा पेरेंट्स से बड़े सिबलिंग को, बड़े सिबलिंग से छोटे सिबलिंग को। जो कॉमिक के साथ ही बोल रही थी कि भाई बड़ा भाई बहन माँ बाप का दलाल होता है। कि भाई तुम्हारे पास पहुंच रहा है, अपनी कमीशन रख के आपको ट्रॉमा पकड़ाता है। आई फील लाइक अगर मेरा बड़ा भाई ना होता तो आई एम नॉट श्योर इफ आई वुड हैव बीन दिस पर्सन, एंड आई लाइक द पर्सन आई एम। सो उसने कभी मुझे शायद बहन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम माना भी नहीं है। वो मुझे अपने लौंठे दोस्तों के साथ ले जाता था, और मैं पता नहीं क्यों भाई, मेरे को GTA वाई सिटी के कोड्स अभी तक क्यों याद है। क्यों मैं भाई, मेरा तो अभी तक ऐसे है कि कुछ लाइफ में ठीक नहीं हो रहा, एस्पिरिन। क्यों आई डोंट नो मैन। ही सच में वो मुझे अपने शौक पूरे करवाता था, एंड लेटर इन लाइफ मेरी मम्मी को टेंशन हुई कि भाई ये तो इसकी लड़कियों वाले शौक। तो इट्स सो irritating that I'm not able to forget these cheat codes. Yeah, It's been why? years. Like मुझे Nursery लगता है- rhymes and cheat codes. सच में भाई, मुझे ऐसा लगता है मरने से पहले मेरे आखिरी वर्ड्स फैनी मैग्नेट। कि बस सारी सुंदर लड़कियां मेरे पास आ जाए। बट दिल्ली में पल रही थी आप, तो दिल्ली कितना आपको अपनी चीजें सिखाता था? बाय द रफनेस ऑफ जस्ट बीइंग ऑन द स्ट्रीट इन दिल्ली, अ गर्ल लर्न्स सो मच। जब पहली बार आपको कोई ईव टीज करता है, तो आपको याद आता है कि ओ मैं फिजिकली डिफरेंट हूँ अपने भाई से, एंड ही डजंट गो थ्रू दिस। क्या हुआ था? एक्सपीरियंस वाज इन मेट्रो आई सपोज। तब लेडीज कोच अलग भी नहीं होता था। आई नो बहुत लोगों को प्रॉब्लम है इस बात से कि लेडीज कोच अलग है। आई एम सॉरी बट व्हाई नॉट? आई मीन यू आर नॉट दैट, यू आर द मेल फेमिनिस्ट ब्रो। आउटलायर। वही भीड़ थी कि दिस मैन वुड ब्रेक तो लगी नहीं। मैं सोचा तू क्यों आगे पीछे हुई जा रहा है? तो सिर्फ अकेले तेरे जिस्म पे कौन सी इनर्शिया हो रही है जो तू आगे पीछे। So they're trying to rub their yeah, rub their stuff on your ass. yeah, that I am a tall person. और मेरा build भी बहुत soft नहीं है। Like I look tall, I look like someone who is Intimidating? intimidating, yeah. एक confident personality भी मेरी काफी जल्दी बन गई थी। Plus I was hanging out with boys all the time, so also somehow these people know कि ये लड़की दिल्ली की है। They pick softer targets, like people who have come out from outside of Delhi. जो भी मेरी female comic friends दिल्ली के बाहर की हैं, they share so much experience कि मैं कहा अभी तक तुम्हारे साथ ये हो रहा है। I mean, fortunately I have not gone through this since a long time. कैसे लाने का ये फौलादी है यार। I mean like ये तो अपनी हर किसी की personality भी होती है, but this can't be। और what if you are someone who is very soft? Yeah, you like to embrace that family. अब फिर तो pepper spray जिंदाबाद। मुक्का मारना कब सीखी, या मतलब वापस आप बोल सकती हैं कुछ, ये कब समझ में आया? 2-3 ऐसे किस्से लग जाते हैं कि आप मुड़ के जवाब दे सको, क्योंकि पहली 1-2 बार तो आपको ना कंफ्यूजन में ही चला जाता है कि हुआ है या मुझे लगा है, और इस पे ऑफेंड होना है कि नहीं होना है, क्या फील क्या करना है इस एग्जैक्ट मोमेंट में। तो वो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा वो होता है, हाउ एम आई सपोज टू फील और रिएक्ट इन दिस सिचुएशन। चीज को समझने में ही टाइम चला जाता है। अब रिएक्ट की तो क्या की? मैं तो गाली वाली देती हूँ या घूर देती हूँ। मतलब वही इंटिमिडेटिंग एटीट्यूड। तो सामने वाला बस वो एक अपने आसपास एक बबल बना लिया मैंने कि यू कांट एंटर दिस स्पेस। हमारे टाइम पे तो मॉम्स एंड सिस्टर्स वुड मेक श्योर दैट वी आर नॉट इवन अलोन विद आवर कजिन्स व्हेन वी आर ग्रोइंग अप। तो वो सब भी होता था। एंड ऑल्सो व्हेन मेन आर ग्रोइंग अप, वो टीनेज ईयर्स में उनको भी नहीं पता चलता कि इतने टेस्टोस्टेरोन का करना क्या है। एक मैंने रील देखी थी उस दिन, दैट वुमन वाज पॉइंटिंग आउट देयर इज सो मच फोकस ऑन बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे को पढ़ाओगा क्या? प्लीज एजुकेट योर सन्स। सच में मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत हो रहा है लड़कों के साथ। उनको नहीं बताया जा रहा कि कैसे रहना होता है एक औरत के अराउंड। उन्हें बॉयज लॉकर रूम ही चलता रहता है उनका। इस शो की सेमी मुहिम थोड़ी वो भी है, तो अगर आप ये रील की फॉर्मेट में देख रही हैं तो पसंदीदा मर्द तक फॉरवर्ड करें ताकि वो लॉन्ग फॉर्म एपिसोड देखें जाके, और होटल लाइक को सब्सक्राइब करें। हाँ। लड़के तो बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं कि अरे हम तो ठीक ही है ना, आई डोंट नो हु दीस गाइज आर, बट लाइक योर जॉब इज टू मेक श्योर दैट एवरी मैन अराउंड यू इज अलाइंड। दैट्स द बेयर मिनिमम यू कैन डू। या डोंट लाफ ऑन दी सेक्सिस्ट जोक्स ना। हस्बैंड वाइफ जोक क्रैक होता है, बोलो मैं नहीं करता। यार आप बोलती हो कि आप कंजर्वेटिव फैमिली से आती हो, व्हाई डू यू से कंजर्वेटिव? आई डोंट थिंक अब उतने कंजर्वेटिव हैं, और कितना एक्सेप्ट करेंगे मेरी बदमाशी को। आई थिंक दे आर प्रीटी कूल। लाइक तो आई फील ऑफ कोर्स कुछ आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो कि थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं या फिर अदरवाइज, बट आई फील लाइक माय पेरेंट्स आर फाइन। Like they're not that conservative anymore. They also took their time. But my dad has changed a lot पिछले 5-10 सालों में। हाँ क्या? क्यों ऐसा? बस cool हो गए। Fear I think does magic
who you hang out with at Age any group. time. हाँ, it really matters who you hang out with. बिल्कुल ख्याल बदल जाते हैं आपकी सोच. भाई आप ये both ways है. आपके माँ बाप आपको सेम चीज बोलते रहे सालों साल, नहीं सुनोगे. जैसे ही कोई दोस्त बोल देगा ना सेम बात, वो सही लगने लगेगी. मैं अपने बाप को 1 साल से बोलूँ प्रोटीन खाओ प्रोटीन. एक दिन किसी अमीर दोस्त ने उनको ब्रोकली सलाद अंडे के साथ खिला दी. मुझे आगे ज्ञान दे रहे हैं प्रोटीन पे. मैं 1 साल से बोल रही थी, अरे उन्होंने बहुत अच्छी सलाद खिलाई तो मुझे अच्छा लगा. मैंने सही बात है. ठीक है, आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड फॉर यू. तो अगर आपको अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं भाई इनको ओपन करवाना ख्याल, तो जस्ट सेंड देम टू cool events, just send them somewhere, just make them watch a play, make them watch a comedy show. इनका टूर हो रहा है, इनके कॉमेडी शो में भेज दो. बड़ा रेडिकली अलग बातें करती हैं. I don't recommend, but please do come. अगर मेरे तो इतने भाई, मेरी तो कम्युनिटी मेरे शो पे लेके आती है अपने माँ बाप को, है ना? हाँ, क्योंकि वो खुद तो भी क्लोजेट में है, तो वो पहले ये दिखाने लाते हैं कि ये देखो मैं इतनी बुरी हो सकती थी. सही बात. पर मैं तो बहुत बेटर हूँ. देख लो आप. I'm sorry, why do you say इतनी बुरी हो सकती थी? अरे बिकॉज आई एम वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत डीएम आते हैं कि दीदी मैं भी हूँ. घर पे कैसे बताऊँ? मैं कहा शो पे ले आ, उसके बाद तेरा रास्ता आसान हो जाएगा. Love is beautiful. Thank you. But and cupboard is one of her jokes. I've just borrowed it for my question and it's an inside joke that I was trying to crack. But उससे पहले की जर्नी तो आपकी भी कठोर है. बहुत ज्यादा. हाँ तो वो बताओ ना. अरे भाई बहुत ज्यादा, एकदम घड़ा भर गया था मेरा जब इतना शादी का प्रेशर बनने लग गया. वो शुरू हो गए थे, बट 24 में तो मैं बिल्कुल ही भाई बहुत ज्यादा जगल कर रही थी बहुत चीजों में. पहले तो अपनी लव लाइफ को लेके, करियर को लेके मैं कोई क्लैरिटी नहीं थी अभी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना. आपको ये नहीं लगा कि आप लेस्बियन हो? नहीं. आपको पता था आप बाय हो? हाँ. कैसे पता चलता है? यार इट्स लाइक यू नो व्हेन यू आर अ लेस्बियन यू रियली डोंट फील एनीथिंग एट ऑल फॉर द ऑपोजिट जेंडर. तो मेरी एक फ्रेंड है, उसका बहुत क्लियर है कि भाई नहीं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती किसिंग अ मैन. और आई हैव बीन विद अ मैन एंड आई हैव एंजॉयड इट. आई कैन से दैट आई वाज इन लव विद हिम. तो आई विल से कि हाँ मैं आउटग्रो कर गई उसको और पूरी मर्द जात को. बट आई कीप हैविंग क्रशेस अगेन. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अभी भी लड़कों पे क्रश हो जाते हैं. बट आई फील मेरे केस में थोड़ा पलड़ा दूसरी तरफ से ज्यादा भारी है. जनरली 24 से 27 तक फिर उस जर्नी को क्या लिखती थी क्या? बिकॉज आई एम श्योर आपने मॉक लव इज लव किया होगा पहले. लाइक हाँ बिल्कुल. मैंने बताया ना मेरा असली जो टूल है वो ट्रॉमा है. तो मुझे ऐसे ट्रॉमा देते थे, मैं चुटकुले लिखती थी कि अभी रुको सबको लिख रही हूँ मैं जो हो रहा है मेरे साथ. तो इवेंचुअली जब मुझे वीडियो निकालनी थी उससे कुछ टाइम पहले ही आई केम आउट टू माय पेरेंट्स, बिकॉज को पता था कि ये वीडियो तो कहीं फैल सकती है, तो अगर ऐसे पता चलेगा तो बहुत गलत हो जाएगा, फेयर नहीं है मेरे पेरेंट्स के लिए. हाँ सही बात है यार. तो मैंने मतलब घर पे तब बता दिया था. और क्या रिएक्शन था? मेरे पापा बहुत सीधे सुलझे आदमी है, बहुत कम बोलते हैं वो, और मेरा पोकर फेस भी उन्हीं से ही आता है बाय द वे, जिसकी वजह से आधी दुनिया को लगता है कि ये किस बात का एटीट्यूड है. माय मदर वाज वेरी कंफ्यूज. वो तो रोज कोई नई बात बोलती थी. ओके. शी इज कंफ्यूज्ड इन जनरल आल्सो. बट मेरे पापा बहुत एक ही बारी में समझ गए थे मैं क्या कह रही हूँ. उन्होंने सिर्फ एक बार बोला था कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि तुम लड़के के साथ हो जाओ. और इससे जैसे डिस्काउंट नहीं मांगते कि पक्का आप फिक्स प्राइस शॉप ही हो, देख लो. हाँ देने का देख लो भी नहीं, आपका यही है लास्ट ऑफर वाला. वो था नो रिग्रेट कॉस्ट. हाँ. मैं कहा जी यही बेस्ट हो सकता है सर. लेना तो लो. He was the one bothering me the most for getting married, and the day I came out, उसके बाद से एक बार भी नहीं बोले वो दोबारा. He was very upset. He took his own time to come around with that thing. 1-2 महीने लगे उन्हें, but बिल्कुल ऐसे ही वो वापस आए पूरा ऐसे कि यही है सत्य, यही है हमारे जीवन का, और I love my daughter, I'm proud of her. तो जो भी अब यही है. All power to you and your family, because I'm sure they are coming out in public more often than you are, because every time something goes viral or something blows up. हाँ पार्क में तो सुबह उन्हें ही जाना है जॉगिंग के लिए, तो वो तो पकड़ घेर लेते हैं अंकल आंटी उन्हें की. अब तो अंकल आंटी लोग भी उन्हें तंग नहीं करते. एक टाइम आया होगा लेकिन. हाँ अब तो उनको, अब तो ढीठ ही होएगा कोई जो पूछेगा पक्का शादी नहीं करनी उसे, तो अरे नहीं करनी भाई, उसने दहेज जितना पैसा खुद ही कमा लिया. तो अब तो मेरे पापा ऐसे, हाँ ठीक है मेरे पैसे बच गए शादी के. जो वो स्टैंड अप ड्रॉप किया आपने, तब वो टेंशन नहीं थी कि यार अब मुझे परसेप्शन बाइसेक्सुअल कॉमिक की हो जाएगी, बिकॉज वो काफी हो गया है. जैसे मैंने 2-3 दिन पहले किसी को बताया था, आई वाज एक्साइटेड फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट टुडे, कि स्वाति आने वाली है, तो दे सेड हाँ दैट बाइसेक्सुअल कॉमिक. तो वो भी तो होता है, वो बॉक्स हो जाना.
यार मैं नहीं सोचती इतना। मैं तो देखो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम है जोक करना। मेरा काम ये भी नहीं था कि मुझे अपनी वीडियो से कम आउट करना है। मेरा काम था एक टाइट सेट लिखना, वो मैंने लिख दिया। अब वो बाय चांस दोनों चीजें हो गई एक साथ। ऑल्सो वो क्योंकि बहुत वायरल वीडियो थी, तो इस वजह से लोगों को वो अभी वही एक उन्होंने बनाया हुआ है। बट मे बी 5 years डाउन द लाइन मैं और इतना डिफरेंट काम कर दूं कि फिर मेरी वो प्रोफाइल इतनी ब्रॉड हो जाए कि लोग मुझे फिर डिफरेंट, वो तो जो लोगों का काम है वो करेंगे। हाँ जी। मेरा काम है जोक करना। जो मुझे अब जो मेरी स्टोरी सो फार है, ऑल्दो उस पे व्यूअरशिप आपको लव इज लव से कम लगेगी, लेकिन अभी वो इतना जल्दी उठा है, लेकिन दैट इज द मोस्ट लव्ड वीडियो ऑफ माइन। उस पे सबसे कम लोगों ने मुझे बोला है। तो यू नो व्हेन यू आर बीइंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये जिस तरह से उसने टच किया है लोगों को, नो अदर वीडियो ऑफ माइन हैज डन दैट। आपने हिला भी डाला ना यार, सीधा आते ही बोल दिया भाई मेरा जो दिल धड़कता है वो एक्चुअली अंदर वो है। हाँ, बट आई एम नॉट लाइंग, बोल तो मैं सच ही रही हूँ। तो मैंने सिचुएशन को विक्टिमाइज नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ मिलना था उसमें से, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा ट्रॉमा है और इसमें से मैं जोक निकाल सकती हूँ। आई डिड इट। मेरा एजेंडा हमेशा जोक फर्स्ट ही होता है। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। और आई फील लाइक ऑडियंस भी ना बेवकूफ नहीं होती है, वो अपने आर्टिस्ट को ग्रो करता हुआ देखना चाहती है। बीच में मैंने भी एक वो बना लिया था कि आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट गो बैक टू गे जोक्स, बट इवन इफ आई एम दैट्स ओके। वो एक इतना ज्यादा मेरी पर्सनैलिटी का इतना बड़ा मेजर हिस्सा है कि आई कांट completely रन अवे फ्रॉम इट। हाँ, बट वी कीप टॉकिंग अबाउट माय आवर पार्टनर्स ऑल द ब्लडी टाइम। या क्या था अपने सर्किट का रिएक्शन, कॉमिक सर्किट का रिएक्शन व्हेन यू केम आउट? व्हेन आई केम आउट, उनको तो सबको पता ही था ऑलरेडी। हाँ, उनको तो सब, वो तो मुझे ऑफलाइन करते हुए देख चुके थे सब। पर उनको ये नहीं पता था कि वीडियो इतनी चल जाएगी, तो हाँ। तब फट गई थी सबकी। हाँ, क्या रे पब्लिकली बोला जा सकता हाँ, है? वो वही वाला हो जाता है जब आपके बगल में कोई बैठा और एकदम से वो। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जिसका काम चलना होता है वो चली जाता है, 1-2 साल बाद, 1-2 साल पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज आप लोग हमें काफी बोलते रहते हैं कि हम मर्दों की बात नहीं करते। आई वंडर हाउ इट वुड बी फॉर अ गे कॉमिक टू कम आउट, बिकॉज इंडिया हैजंट टेकन वेल अ बिग डायरेक्टर प्रोड्यूसर कमिंग आउट, another set of big people coming out. So I don't know how that will be. I feel the reason why someone from Bollywood won't do it because they are too attached to their image and PR कि Yeah. this won't be taken well. Also उन पे बहुत प्रेशर होता है यार, हमारी जैसी लाइफ नहीं है उनकी। कॉमिक्स बहुत ही नार्सिसिस्ट होते हैं, बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं अपनी अप्रोच में। एक्टर्स वर्क विद अ टीम। उनके लिए ऐसा है कि भाई इसमें डायरेक्टर का काम लगा, प्रोड्यूसर का पैसा नहीं, लगा, मैं ये किसी वो। इन बिटवीन व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वो पूरा बॉलीवुड में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता मुझे। हम्म। बट एनीवे, we'll come back to the male feminist set of things. Dating culture क्या है? Are you all also on Grindr or OkCupid is better because it used to be at one point in time? Or is it her that you use? क्या सीन है आपका? मुझे तो 2 ऐप्स आपने ही बताई। क्या बात कर रही है यार? नहीं पता था? What are you saying? मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। Damn girl. मुझे ऐसे दिखा कोई प्यार हुआ, चलो चले। तो आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ मिली आपको? ऐसे ही रास्ते में। हैं जी? सच्ची बता? I found her in college. Yeah. So it's a long thing. Yeah, it's been a. Wow, good job. Thank you. That's as good as a marriage. Almost, except haven't cheated yet. I'm sorry, but when did वो कब से normal होने लग गया? हो जाए, मुझे लगता है चलो चीटिंग पे कभी और बात करेंगे। तो उससे इतनी गड़बड़ हो गई थी, मैंने एक बार वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था मैं चीट किया अपने पार्टनर में, ठीक है। मैं तो जोक कर रही हूँ, वो सच है नहीं है वो मैं क्यों बताऊँ, ठीक है। मैं पहले जोक फर्स्ट। तो लोग मुझे कह रहे हैं कि शराब सुट्टे पी के चीटिंग करते हैं आजकल के बच्चे। तो मुझे सच में मेरा पहला सवाल था कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम किस बात से? शराब पी के चीटिंग कर ली, आप क्या चाहते हो बंदा दही चीनी खा के जाए घर से? चीटिंग तो गलत ही है, बट कॉमेडियन से थोड़ा ना जानना कि सही क्या है गलत क्या। मे बी फ्रॉम अ पॉडकास्ट बट नॉट ऑन स्टेज। प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 4 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो वैसे ही लाइकेबल पर्सनालिटी नहीं हूँ, तो मैं तो और बैकलैश। क्यों ऐसा बोल रही हो यार आप? I'm sorry but you're a really beautiful human. थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने थोड़ा जान लिया ना मुझे। तो जो नहीं बच्ची, मैं तुमको देखते ही सोचा अरे तो लंबी है बहुत। तो जो भी मुझे पहली बार मिलता है ना, एक तो मैं बहुत ही, आई एम नॉट समवन हु वुड प्लीज एनीवन। आई एम आल्सो वेरी रिजर्व्ड। आई ओपन अप टू लिमिटेड पीपल। तो लोगों को लगता है शी हैज एटीट्यूड और शी हैज सम सुपीरियर समझती है अपने आप को। बट जो लोग मुझे वाकई में जानते हैं उन्हें पता है कि हाँ ये वाकई में ही नीच है। तो मैं अपने एक्सप्रेशंस का बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, मैं गालियां खा चुकी हूँ रैंडम
पैनल शोज पे कि भाई इसका क्यों मुंह बना हुआ है। अरे तुम्हें एडिटर ने वही दिखाया है जो हो रहा था उस शो में, वो मुझे पता है कि मेरा मुंह ऐसे क्यों बना था। एक तो इंडियन ऑडियंस बहुत बहुत ही, क्या बोलूं मैं, बहुत ही सॉफ्ट है भाई। रूथलेस है। नहीं, इंडियन ऑडियंस बहुत नाइव है, बहुत नाइव है। इंडियन ऑडियंस कुछ भी देख के बाय कर लेती है यार। आपको सत्य सबको पता है कि पीआर चल रही है भाई। जो आपको बहुत जेनरस लग रहा है ना सेलिब्रिटी, मैं क्यों राज खोलूं। इफ यू आर समवन हु कम्स फ्रॉम आई वुड से कि थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, और आपकी एक स्टोरी है जिसमें आप विक्टिम हो, आप पहले ही जीत गए। इंडिया लव्स इट, हमारा देश इमोशंस पे चलता है। तो अभी मुझे लगता है कॉमेडी में व्हेन यू वांट टू ट्राई डिफरेंट जॉनर्स, यू वांट टू बी लाइक एंटी सोशल, यू वांट टू बी रूथलेस, अलग हर, जैसे डार्क कॉमिक्स में भी लाइक मुझे ऐसा लगता है दी ओनली कॉमेडी दैट इज बैड इज व्हेन द जोक इज नॉट रिटन वेल। अदरवाइज जस्ट बी, मतलब अभी बहुत टाइम लगेगा हमारे देश में हर तरह की कॉमेडी को एक्सेप्ट करने में। इंटरेस्टिंग यार। 3 सवाल आ गए हैं मेरे को। पहला पूछता हूँ, क्योंकि वो अभी आपने 2 सेंटेंस पहले जो बात बोली, कई बार एक लड़की भी कंप्लायंट होनी चाहिए, ये भी एक्सपेक्टेशन है क्या? किस सेंस में कंप्लायंट टू व्हाट? जस्ट जनरली की प्लीजिंग होनी चाहिए, स्माइल करे, नमन करे और बिल्कुल। झुके। लड़कियों से तो ज्यादा ही होती है ये वाली एक्सपेक्टेशन की लड़की तो एनीवे नर्चरिंग और वार्म ही होगी ना। ये तो सोसाइटी का ऑलरेडी वो है, नॉर्म है, चल रहा है, यही सत्य है। नॉर्म है ना वो तो। और फॉर अ वुमन टू, इफ अ वुमन इज अ लिटिल अपटाइट और मे बी लाइक सुपीरियरिटी थोड़ा सा पास कर रही हो, ऐसी वाइब देती हो थोड़ी इंटिमिडेटिंग, तो ऑलरेडी उसको इविल मान लेते हैं। हाँ, ये तो औरत ही घटिया है। मतलब आई वोंट टेक नेम्स अगेन, तो नाम नहीं ले पाते ना, वरना यार आप कितने ले लो, राज ऐसे खुल करके हम जाते। बीप कर देंगे ताकि मैं वो लिप रीड भी ना हो मैंने पाए। एक शूट किया था, ठीक है? ठीक है। उस शूट में एक वो एक्टर थी, वो उनका पर्सोना थोड़ा ऐसे था गंभीर, और वो थी थोड़ी कि उनके आते ही हम आप थोड़ा सा वो हो जाओगे, विच बॉस वुमन, आई वुड कॉल हर अ बॉस वुमन, ठीक है? और मेरे साथ कुछ और लोग भी थे जो वो कॉमिक थे, वो भी बहुत स्वीट है, वो वैसे ही फन गाय। तो वो पॉडकास्ट, वो सॉरी, वो शूट जब एडिट होके निकला, उसके एडिट में everyone perceived that woman as evil and the comic as very nice। एक तो एडिट में दिखाया आपको ऐसे गया है। एडिटर दूसरी मर्द बात, था? हाँ एडिटर मर्द था? मर्द ही होगा। दूसरी बात एक औरत क्यों नहीं हो सकती इंटिमिडेटिंग या पावरफुल? इसमें इतना मुश्किल क्या है डाइजेस्ट करना? ऑल्सो सम पीपल आर मोर लाइकेबल देन सम अदर, दैट कई लोग होते हैं ज्यादा वार्म, बट इट्स वेरी पॉसिबल कि जो थोड़ा कम वार्म है मे बी, वो शायद बहुत अच्छा इंसान हो। हाँ जी, मे आपको बी, पता नहीं है, लेयर 1 से क्या ही पता चल रहा है हाँ, आपको। एक तो लोग ना डिसाइड कर लेते हैं ब्लैक और व्हाइट। भाई ब्लैक और व्हाइट तो कभी से था ही नहीं। ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन पर्सोना, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है ये। समटाइम्स यू कैन अलाउ अ मैन टू बी नर्चरिंग, या sensitive, and like sometimes your father is your mother and your mother is your mother-in-law। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मैं एक हेटेरोसेक्सुअल मर्द हूँ, ये मेरी रिंग है, मेरी एक पत्नी है, बट फिर भी मैं मेल फेमिनिस्ट हूँ, क्योंकि ये दोनों एक व्यक्ति में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप लोग भी ये बैज लेके पहन के घूम सकते हैं। मेल फेमिनिस्ट क्यों? फेमिनिस्ट क्यों नहीं? क्योंकि नहीं समझ में आता, वो थोड़ा एक अभी वो बताना पड़ता ना, लोगों को अभी पहुंचने, जैसे अभी मतलब रीट्रेट करना पड़ता। समझ गई मैं आपकी। अभी जैसे हम भी फीमेल कॉमिक ही हैं। तो अभी ये चलेगा। मुझे लोग पूछ रहे थे उस दिन फीमेल कॉमिक क्यों बोलते हैं, मैंने कहा क्योंकि हम 12 हैं अगेंस्ट 2000। तो ओह माय अभी गॉड, हाँ, देश में इस टाइम पे सिर्फ 12 लड़कियां हैं, जो शायद 12 से 15 लड़कियां हैं जो हम नाम ले सकते हैं। नाम ले सकते हो आप। देयर इज उरूज, प्रशस्ति, श्रीजा, गुरलीन, श्रेया, शशि, स्वाति, शारन, उर्जिता, और भी है, मैं मिस कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर मैं मिस कर रही हूँ तो। नीति, आदिति, सुमुखी एंड फ्यू मोर। तो ये 6 और नाम होंगे, 20। ठीक है? हाँ, 20 होंगी। ऑफ कोर्स ओपन माइकर्स में आ रही हैं नई लड़कियां, बट अभी वो वही उतनी पॉपुलर गेम में नहीं है। एंड देन यू काउंट द नंबर ऑफ मेन, इट्स वे 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 मोर जो अभी इस टाइम पर अपने शोज कर पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, या जो भी कह लो। तो दैट्स व्हाई ये तो तब तक रहेगा जब तक देयर नॉट इनफ फीमेल कॉमिक। या एंड सेकंड जो थ्रेड था वहां पर, सिजरिंग के बारे में आपको नहीं पूछते लोग? लाइक डू यू नॉट गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट जस्ट हाउ यू फकिंग जनरली? एंड आई एम सॉरी, आई वेंट वेरी रियल वेरी फास्ट, एकदम से स्विच हो गया। मैं अपना ADHD सर्विस करता हूं अपने ब्रेन को। एक तो ये शूट भी होटल में हो रहा है, आपने सिजरिंग बोला, मैं एकदम ऐसे होगी कि इसको कैसे पता मैं आ चुकी हूँ। नहीं तो
was the question. Yeah, right. वो मेरा एक As पूरा bit है. as straight folks, we're never asked that question, right? Yeah. At most, we'll be like, "तुझे G-spot मिला?" Yeah. How do you know she's orgasm? Yeah. Maybe these two, that too, very rare. Best of best friends will have these conversations. Yeah. But with like all the whole spectrum, LGBTQIA plus, I'm sure you'll get this a lot. 100%. Yeah. अब वो मैं इस बारे में अभी जो मेरा सोलो है आ रहा है क्या? हाँ, स्वाति सचदेवा लाइव, आई एम टूरिंग फ्रॉम मार्च. तो उस मेरा जो भी बिट है उसमें मैं पूरा आई हैव दिस बिट Where you're explaining? It's tagged as man of the relationship and उसमें पूरी बात हो रही है कि कैसे our own friends do not know कि सही तरीका क्या है इनसे सवाल करने का, या क्योंकि इतनी नई बात है कि मेरे कूलेस्ट दोस्त भी होमोफोबिक बात कर देते हैं. बट इट्स ऑल राइट एज लॉन्ग एज यू आर ओपन टू लर्निंग. आपके होते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी गलत, आई एम कमिंग आउट टू से दैट आई वाज रॉन्ग. जब मैं 6 साल पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को पूछा तो तुझे कब पता चला तू नॉर्मल नहीं है, वो गलत है. द थर्ड थ्रेड वाज जनरली ग्रोइंग अप इज वेयर वी वर एट. मम्मी कितनी चीजें बता के रखी हुई थी. किस बारे में? वुमेनहुड के बारे में, चेंजेस इन द बॉडी के बारे में. मेरे को तो मेरी माँ ने कभी सीधे मुंह बताया ही नहीं था, पीरियड्स के बारे में भी. और जब हुए तो मैंने मम्मी को बताया क्योंकि मुझे फ्रेंड से पता चल गया था कि कुछ होने वाला है अगले 1-2 साल में. ठीक है, तूफान आने वाला है. It's so funny, the first time I had my periods मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी हो गया है. मम्मी लाइक हो गया है, चलो भाई आपका वुमेनहुड में स्वागत है. और फिर मेरा फर्स्ट डे था, मैं स्कूल में 8th या 9th में थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो मैं जा रही हूँ. मम्मी ने कहा कि यू हैव टू start wearing a pad. I was like, आज तो पहला ही दिन है, कल से पहन लूंगी. And she laughed. She was like, ये डिस्काउंट नहीं होता है, पहले दिन तो पहनना ही है. ऐसा नहीं चलता. मैं ऐसे नहीं कितना आज क्या हो जाएगा, एक दिन अभी तो आए हैं. तो मम्मी लाइक फिर उन्होंने मुझे बिठा के बताया कि अरे इसने कुछ बहुत गलत पढ़ लिया. वेरी फनी डूड. सेक्स एजुकेशन पढ़ाई गई थी तुम्हें? बिल्कुल नहीं. क्या, कहाँ से पता चल रहा था सेक्स के बारे में? मेरा तो यार वही सैडली मेरे थोड़े ज्यादा ही लड़के दोस्त थे, तो उन्होंने सब बता दिया था आपको? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से नहीं बताया था, गंदी बातें करते थे, तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये सब बकवास कर रहे हैं. चित्र बनाते थे अपनी कॉपियों में उल्टे पुल्टे. वो गेम याद है जब पीठ के पीछे बंदा ड्राइंग करता है और गैस करना होता है क्या है. सारे लड़के आपस में पीठ के पीछे पूरा वो बना दे रहे हैं, अपना जेनिटिलिया बना दे रहे हैं एक दूसरे. नहीं, हम पीनस बोल सकते हैं, साइंटिफिक टर्म्स तो हम बोल सकते हैं ना. हाँ, बना तो वही रहे जी. तो मैं ऐसे थी, बट लड़का ही पीनस बना रहे थे, पता नहीं क्या बनाते हैं. और वजाइना बनाते थे जनरली, बाथरूम में तो वही बनता था. हाँ, गई नहीं मैं मेल वॉशरूम में, बनता होगा आई एम श्योर. भाई नाम लिखे होते थे बंदियों के. प्लीज यार, अगर अभी भी हो रहा है तो ये मत करो. वेयर डिड यू देन अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डील विद अ पार्टनर? You can put what you want or like how you would like something. For me, we were best friends, so it was very like comfortable to be open to each other. तो वो वाला कभी मैंने face नहीं किया. That I feel with my male partner it took a while maybe, yeah, because थोड़ी झिझक होती है initially, but then I think over a period of time I got comfortable और फिर आप open up हो जाते हो. यार घी टेढ़ी उंगली से निकलना है या सीधी उंगली से, थोड़ा. That's the closest I could come. That's so nice though. It's a very good friend. हमारे शो पे आई थी एक महिला, वो बोल के कि यार मुझे तो dildos और vibrators की जरूरत नहीं पड़ती. My fingers do a better job. But the point that you made once went really berserk. हमारा देश काफी हिल गया था. Why were they so angry? So the bit was that my mother had caught my vibrator, by the way, which was inspired from a true event. I'm sure. Yeah. तो अब वो of course हम कॉमिक्स में हम मसाले तो डालते ही हैं कुछ भी जोक फनी करने के लिए. तो जब मैं वो बिट लिख रही थी, आई वाज सीकिंग फॉर फनी. और यार प्लीज, ये मेरी दरखास्त है ऑडियंस को कि हम तो जोक ही लिख रहे होते हैं, कोई एजेंडा होता नहीं है. एटलीस्ट 90% कॉमिक्स का हम हमेशा ऐसे ये, और वो हम 100 बार करते हैं लाइव शो में, कम से कम लाइव शो में हर बार उस जोक पे मैंने लाफ सुना है. तो हमें लगता है कि हाँ सही है. बट अब आप वीडियो डालते हो तो वो ऐसे मासेस को पहुंचता है जो आपके लाइव शो पे नहीं आए या कभी आएंगे नहीं. वो फ्री में इंटरनेट पे कॉमेडी कंज्यूम कर रहे हैं, तो सेंसिटिव हो, आजकल बहुत सेंसिटिव है सब इंटरनेट पे. ऑल्सो सम पीपल आर नॉट ओपन टू एडल्ट कॉमेडी, विच इज ओके. यू कांट, you're not supposed to enjoy every genre. I respect your thing कि आपको नहीं पसंद सेक्सुअल कॉमेडी में भी. तो मैंने डिस्क्लेमर डाला हुआ है अपनी वीडियो में, आता है वो कि UA 16+ है, कि मैं भी नहीं चाहती कि एक बहुत ही छोटा बच्चा मेरे कॉमेडी को देखे. बहुत सही. मैं नहीं चाहती हूँ ये. अगर आप देख रहे हो और फिर आप
चूज कर रहे हो कि आपको ऑफेंड होना है, आपकी मर्जी। मैं एज अ कमेडियन अपना काम कर सकती हूँ, वो है जोक लिखना, उसे परफॉर्म करना। 100 बार मैंने सुनाया, कभी मुझे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, तो मैंने वीडियो डाल दी। मैं खुद आउटग्रो कर जाऊंगी ये सारे बिट्स अगले 4 सालों में। मुझे नहीं पता अगले 4 सालों में मेरी आर्टिस्टिक जर्नी मुझे कहाँ ले जाएगी। मेरा जो नया शो है उसमें रिलेटिवली बहुत कम है ये सारी बातें। बट डिस्क्लेमर्ड हो गई ना अब आप, हाँ, थोड़ी भय तो आ ही जाता है ना। भय तो नहीं, मैं तो नहीं डरती किसी से ज्यादा, बट हाँ, आपको जब ये सब फेस करना पड़ता है, ऑल दीज थ्रेट्स एंड पीपल गेटिंग ऑफेंडेड, लोग कुछ भी कमेंट कर देते हैं एज इफ हम इंसान ही नहीं है, या हम वो नहीं है, रियल नहीं है, मतलब रियल नहीं है। लोगों को सच में लगता है ये रियल नहीं है। यू कैन जस्ट डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स वर अराउंड दिस टाइम। या डेथ थ्रेट्स क्यों दिया आपने भाई? उनका अपना शरीर, वो अपने साथ जो करना चाहें। डेथ थ्रेट्स तो नहीं, आई वुड से इतने डेथ थ्रेट्स तो रेप नहीं थ्रेट्स थे। रेप थ्रेट्स थे। क्या मतलब है यार, सारी महिलाओं का, एक तो वो इतना मुश्किल इंडस्ट्री में घुस हाँ, के अपना हाँ, कोई वो बना रहा है, अपनी जगह बना रहा है, हाँ। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? लोगों को लगता है कि ये समाज को बिगाड़ रहे हैं या खराब कर रहे हैं, पर आप एक बात बताइए, क्या समाज में ये साइड एग्जिस्ट नहीं करती? अरे आप मस्तराम नहीं पढ़े हो क्या? हाँ, आप बैठ के अपना हंस मैथुन नहीं करते हैं क्या लड़का लोग? हाँ, तो आई नो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें तो पर्दे में होनी होती हैं और पर्दे में रहनी होती हैं। तो इतने सालों से, सदियों से जब सब पर्दे में था, तब कौन सा सोसाइटी को पता था कि क्या किस तरह से पेश आना है? तो when we talk about these things, we are normalizing what is real in society. Accept it. I get it कि आप मेरी आर्ट से या मेरे जोक से अग्री ना करते हो, यू कैन कॉल मी अनफनी, इट्स ओके, मैं काम कर लूंगी अपनी आर्ट पे, मुझे पता है कि एक दिन मैं हो जाऊंगी, बट यू कांट डिसाइड कि दिस इज द टाइप ऑफ कॉमेडी आई शुड डू। यू कांट डिसाइड। आप इस तरह का बिजनेस क्यों करते हैं? इतने लोग यहाँ पे 2 नंबर का काम कर रहे हैं इस देश में, जो कमेंट कर रहे हैं। कितना गलत काम चलता है इंडिया में, कितना कितना करप्ट है सब कुछ, हमें भी पता है अंदर में किस किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। मैं नहीं आप खुद का सोसाइटी विवरण दे रही हैं। हाँ, मैं सोसाइटी को नहीं सिखा रही भाई कुछ भी, मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। जिसको जो नैरेटिव पुश करना है ना, वो वैसी ही कैप्शन लिखेगा। यू नो व्हेन द होल न्यूज थिंग हैपेंड, मैंने अपने पापा को बोला कि पापा आप एक बार ना मेरी यूट्यूब वीडियो देखना, आप मेरे को बताना। कह रहे मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, मैंने कहा पापा वो इस तरह की कैप्शन लिख रहे हैं जिससे वो साबित हो रहा है कि कुछ गलत और गंदा है, इस तरह का म्यूजिक डाल रहे हैं, इस तरह से वो 6 सेकंड काट रहे हैं मेरी 20 मिनट की वीडियो में से कि वो दिखे, अलग से बुरा दिखे, जैसे हम प्रोबेबली कर देते हैं ऐसे कितने सारे पॉलिटिशियंस या एक्टर्स के साथ ऑनलाइन। इतना सा टुकड़ा नहीं काट हमारे दिया। शो के साथ भी हो गया रे। हाँ, अरे क्या सती। अभी इस वीडियो में भी 6 सेकंड कटेंगे जिसमें आप और मैं बदनाम होंगे। भाई मैं तुमको सही बताऊं, मेरे को ये न्यूज साइकिल पता है। आप लोगों को सुन लो भाई, न्यूज साइकिल कैसे चलती है। उससे कुछ हफ्ते पहले अगर आप ध्यान देंगे, कॉमेडी के ऊपर कटाक्ष हो रहे थे काफी। हाँ, हाँ, ठीक है, तो काफी कॉमिक्स को पुल अप किया जा रहा था फॉर ए सर्टेन पॉडकास्टर जोक ऑन देयर शो। या तो न्यूज साइकिल्स कीवर्ड्स करती है। या कॉमिक सेड समथिंग या व्हिच वाज नॉट कूल, ये अगर कीवर्ड्स हैं, तो जैसे ही स्वाति ने ये बोल दिया कि आया है, तो वो कीवर्ड्स फुलफिल हो गए ना उस 100%, न्यूज रूम के लिए, 100%। एंड देन दैट इज जस्ट फॉडर। मैन्युफैक्चर्ड था, द होल थिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड। मैंने अपनी वीडियो में भी बोला कि ये पूरा आउटरीच मैन्युफैक्चर्ड था। दे वांटेड टू बेसिकली, यार एक तो वही, आई विल कम बैक टू ऑडियंस इतनी नाइव है। एक तो ऑडियंस इम्पेशेंट भी तो है। 6 सेकंड का कुछ देखा, उससे गुस्सा हो गए और वही परसेप्शन बना ली। किसी के पास इतनी पेशेंस ही नहीं है कि उसका बैक ट्रैक करे कि कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन, ये कौन क्यों हो रहा है। जाके यूट्यूब पे देखो तो सही कि वीडियो का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉमिक का स्टाइल क्या है। वो इतना टाइम किसी के पास है नहीं, रंडी लिखना आसान है। जब आप ऐसे टॉपिक्स को एक अच्छे जोक से डिलीवर करो तो लोग बुरा नहीं मानते हैं। एंड कॉमेडी आर्ट फॉर्म ही ऐसी है कि सामने वाला बंदा ऐसे गार्ड्स ऑन करके बैठा है। कॉमेडी एक लौती ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको किसी के गार्ड्स खुलवाने हैं। आई थिंक हमारी जो अगली जनरेशन है वो काफी चीजें एक्सपेक्ट कर रही है। जैसे आई थिंक जेनजी में रिलेशनशिप्स में या डेटिंग सर्कल्स में ये बात तो हो रही है, एज अ मैन यू कांट शो अप विदाउट एम्पैथी, एज अ मैन यू कांट बी दिस लाइक डड। यंगर बॉयज एक तो क्या सुंदर है। ठीक है, सॉरी, बट लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, मिलेनियल मैन हैड दैट पर्टिकुलर फैशन कि ऐसे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट उतना करते नहीं थे। बट आई फील लाइक जेनजी इज मोर कंफर्टेबल इन देयर स्किन, बोथ मेन एंड वुमेन, है ना? हाँ, मतलब क्या मैंने चांद के टुकड़े देखे हैं भाई मुंबई के, तो भाई
मैं तो ऐसी थी, शायद अगर मैं इस जनरेशन में होती तो शायद मैं लड़के के साथ भी हो सकती थी। I think. फिर आप राइटर्स रूम भी की ना, you were in the with the writers for Mansplaining, was it? Yeah. I did some freelance projects, yeah, for Netflix. तो जब आप राइटर्स रूम में थी वहां पर कितनी पे पैरिटी को ऑब्जर्व किया या वॉइस पैरिटी को होते हुए देखा? मुझे तो ऑनेस्टली रेट पता ही नहीं चले कभी अंदर की चल के आ रहे हैं, बट आई जस्ट नो कि इंडस्ट्री में वो क्लियर डिफरेंस है। बॉलीवुड से चलता आ रहा है वो तो, कि फीमेल एक्ट्रेस और मेल एक्ट्रेस के पे स्केल में डिफरेंस रहेगा। नाउ ऑफ कोर्स ये बहुत पॉपुलर वो है बाहर ओपिनियन कि ज्यादा ऑडियंस भी तो मेल एक्टर ला रहा है, हाँ जी। इवन इफ द फीमेल एक्ट्रेस इज मोर टैलेंटेड, ऑडियंस जो लेकर आ रहा है उसको ज्यादा पे। ग्रीन रूम में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लड़कियां होती ही नहीं थी व्हेन आई स्टार्टेड। कैसा होता था? कैसा क्या होता था? टॉक्सिक होता था। सम मेल कॉमिक्स आर नाइस एंड वार्म इनफ, वो शायद जेन्युइनली फेमिनिस्ट भी हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फेमिनिस्ट। मतलब कॉमिक्स होके भी मुझे लगता है जो आप इतने ओपन इंडस्ट्री का हिस्सा हो, यू आर नॉट इन अ टिपिकल क्लीशे जॉब जिसमें आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। इतना एक्सपोजर है यार, आप फिर भी अंदर ही अंदर, आई नो, आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ देम थिंक फीमेल्स आर नॉट फनी। अरे भाई, बट वेयर डज दैट कम फ्रॉम? वो नॉर्म आया ही कहाँ से, वो थॉट आया ही कहाँ से? अपब्रिंगिंग, सोसाइटी। प्रेशर एंड अनसॉलिसिटेड कमेंट्स से कैसे डील करती हो? आपने वो कहावत सुनी है, हैप्पीनेस कम्स इन वेव्स? हाँ जी। इट्स ट्रू, क्योंकि अदरवाइज दुखी है जीवन। तो फर्स्ट तो मेक पीस विद इट, कि जहां भी रहना है दुखी ही रहना है। हाउ कैन मेन बी बेटर allies? ट्राई टू बिफ्रेंड अस फर्स्ट, लाइक जस्ट थोड़ा सा स्टॉप हेस्टिंग इनटू Like hasting a judgment? एवरीथिंग, लाइक व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव, दिस एंड दैट। एक दोस्त की तरह ही देखो दूसरे जेंडर को। Who's that female friend you would call at 2 a.m. and she'll be there from the comedy industry? But I have comedy good में friends हाँ in comedy, maybe Shreya. या और ये जो गुरलीन से कंपैरिजन होता रहता है, ये आप लोगों ने जोक बनाया, ये होता ही रहता है ये हो रहा था, फिर हमने उस पे जोक बनाना शुरू कर दिया। नाइस। अब कम हुआ है कि ज्यादा हो गया? अब लोग और कंफ्यूज हो गए। और कंफ्यूजन कैसे आ कहाँ से रहा उनके दिमाग में कंफ्यूजन? यार क्योंकि उनके हिसाब से पूरे देश में एक ही लड़की फनी हो सकती है। ओह, तो इतनी सारी फनी कैसे हो गई? एक ही होंगी, सारी लड़कियां एक ही होंगी। सही बात। हम एक दूसरे की बिट्स की गालियां खा रही होती हैं कितनी बार। हाँ, उनको डिल्डो के टाइम पे उनको भी आया था हाँ, बहुत और कुछ ना कुछ एक दूसरे का खा ही रहे होते हैं हम गाली। चलेगा अभी तो ये वही 2-4 हजार साल। यार फीमेल फ्रेंडशिप क्यों जरूरी है? हैं ही बिल्कुल। आई रियली मैं बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट करती हूँ, गर्ल को। आई फील सेम फॉर मेन। आई फील लाइक आई डोंट अप्रिशिएट अ वुमन हु इज नॉट able to support or understand her own gender. तो be a girl's girl. Like मेरे को दूर से दुर्गंध आ जाती है जब I feel कि ओ ये बंदी she's not a girl's girl. अच्छा। हाँ, तो वो I think वो एक जो भी फेस से गुजर रही हैं जिसमें they are desperate और vulnerable और insecure, I don't know, कि वो दुश्मन मानती हैं बाकी औरतों को। प्लीज ये जो सोसाइटी का नैरेटिव पढ़ाया गया है, औरत की दुश्मन है, प्लीज किसी लेस्बियन से पूछो। उल्टा है। So, तो lovely. क्या ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आप महिलाओं के साथ करती हो? लाइक व्हाट इज योर नाइट आउट टॉक्स? बहुत गॉसिप करती है मेरी दोस्त। मैं तो जोन आउट हो जाती हूँ। मैं अपने 3-4 जोक मार के ही हाँ करके जोन आउट होती हूँ, फिर ज्वाइन करती हूँ। गॉसिप अलॉट, दे गॉसिप अलॉट। एंड अब थोड़े बड़े भी हो गए तो हमारा पार्टी का पैटर्न भी बदल गया है। नाउ आवर पार्टीज की कंबल में बैठ जाओ, थोड़ा गुड फूड। हाँ, गुड फूड, गुड ड्रिंक्स, बस चिल कर रहे हैं, चिड़ी उड़ खेल रहे हैं, बस बकचोदी हो रही है। पहले वो ये वाला सीन अब थोड़ा कम हो गया। 30s में क्या पता चल रहा है? लाइक हाउ आर यू सीइंग लाइफ नाउ? 30s में मुझे पता चला है कि एडल्टहुड बहुत तेज की आता है। बहुत जोर से आता है। हाँ, बहुत जोर से आता है। सुनामी है। हाँ, तो जो आपको लगता है कि अरे मैंने तो फिगर आउट कर लिया इतना कुछ, अभी आगे और भी बहुत फिगर आउट करना है। तो आई फील दिस इज अ गुड एज टू अनलर्न, या बिकॉज अभी तक इनफ लाइफ जी ली है टू नो कि कितना गलत जी रही थी। तो अनलर्निंग इज समथिंग आई एम गोना डू। तो ये रहा रैपिड फायर। इट्स कॉल्ड सो रूड ऑफ मी। ओह वाओ। ठीक है जी। पिक अ साइड, मार्केटिंग पीपीटी या स्टैंड अप ओपन माइक्स? स्टैंड अप ओपन माइक्स। फेयर इनफ। व्हाट्स द फास्टर वे टू अ पंजाबी हार्ट, बटर चिकन या गॉसिप? गॉसिप works for vegetarians as well. Your mom finds a suspicious gadget again. What's your immediate cover story? दोस्त का है। हाँ भाई, बेस्ट फ्रेंड। डन। और क्यों काम आते हैं वो?
Worst thing about Delhi, the pollution और तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. राइट नाउ द पोल्यूशन, हाँ क्योंकि जी. इतने पोल्यूशन में किसी को नहीं पता हमारे बाप कहाँ ढूंढ रहे सब. Which is scarier, 1,000-person auditorium या coming out to a traditional Punjabi dad? I think coming out to a Yeah. traditional dad, yeah. If you weren't a comedian, what would you be doing? Still freelancing या sleeping until noon? Freelancing. हाँ क्या? Yeah. And sleeping until noon too? नहीं. Yeah. मैं कर ही नहीं सकती वो. वाह यार. सुबह उठते ही मुझे ऐसा हो सकता है ये किस काम की है जिंदगी, ऐसे वाला. Interesting. One phrase to describe your vibe on stage. Raw. Interesting. हम unapologetic, bold सोचते रहते हैं, but Yeah. very cool. Near. Survival tip for a Punjabi hospital visit: orange peel या prayer? Orange. Yeah. अब क्या क्या दिखने वाला है, कहाँ आने वाली हो? इंडिया टूर कर रही हूँ March April and probably will release a video sometime in the middle of this year. तो ये इतना लंबा प्लान मारती हो आप वीडियो रिलीज का? हाँ, ये करते ही हैं सब कॉमिक्स, बिकॉज वी हैव टू अलाइन आवर लाइव शोज एंड वीडियोज इन अ वे कि वीडियो डालने के इमीडिएटली बाद वी नीड सम मटेरियल रेडी. तो वो लिखना होता है, रिहर्स करना होता है, और रोज आइडिया आता भी नहीं है, ओपन माइक पे जाना पड़ता है. बहुत से कॉमिक्स अब ये प्रैक्टिस करते भी नहीं है, मतलब और तरीके से अब स्टैंड अप पॉपुलर हो रहा है. इट्स फनी, लाइक अभी ना स्टैंड अप एक बहुत वियर्ड उसमें है, ट्रांजिटरी फेज में है द होल कॉमेडी सीन, की अभी स्टैंड अप की टिकट बिना स्टैंड अप किए बिक रही है. लाइक पीपल जस्ट वांट टू सी अ पॉपुलर फेस, चाहे उसकी कोई भी रील देखी हो जी, पीस टू कैमरा देखा हो कुछ और करते हुए, किसी पैनल शो पे देख लिया हो, कुछ भी कर. तो नाउ पीपल आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर वाइब जो उनको. बट आई पर्सनली वुड रेकमेंड बिना किसी का स्टैंड अप देखे वो स्टैंड अप देखने मत जाओ. बहुत चांसेस है वो वहाँ हक दे, क्योंकि कई लोग फनी होते हैं इन अ कॉन्वर्सेशन, कई लोग व्लॉग में फनी है, कई लोग कहीं और फनी है. सही बात है. तो स्टैंड अप देखने तभी जाओ. इट्स बेसिकली लाइक कि आपने एक्टर की बहुत ही बढ़िया एड देख ली, या उसने आईफा अवार्ड्स बहुत ही अच्छा होस्ट किया, आपने ये देख के डिसाइड किया कि इसकी मूवी देखूंगा, और मूवी में क्या हगा वो क्योंकि उसने अपना बेसिक काम ही नहीं ढंग से किया. तो आप एक्टर की मूवी देख के ही डिसाइड करोगे उसकी मूवी आपको देखनी है. अगर आप अपने 16 साल की खुद को एक मैसेज दे रही होती तो वो क्या होता? यू आर रिकॉर्डिंग फॉर योर ओन सेल्फ. इट्स सो फनी कि मैंने 16 साल की उम्र में, जब मैं 11वीं कक्षा में थी, मैंने अपने दोस्तों से वो वाली रिमोट से चलाने वाली गाड़ी मांगी थी. मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने गिफ्ट खोल लिया स्कूल में, और मेरे को ट्राई करना था तो कॉरिडोर में ही चला दी. तो मुझे लगा कि वाह, निडर तो मैं हूँ, और मैं स्कूल के कॉरिडोर में वो चला रही थी. ठीक है जी. और पूरा स्कूल हंस रहा था कि कैसी बेवकूफ लड़की है ये. तो आई जस्ट वांना टेल दैट 16-year-old गर्ल कि यू डिड द राइट थिंग. रिमोट कार्स का बहुत शौक था. हाँ यार. एंड मैं वो चलाती थी और मैं कुत्ते को उसके पीछे भगाती थी. वाह. तो अनयूजुअल शौक था फॉर अ गर्ल. और फॉर अ गर्ल, यस. या गिव इट बैक टू योर बुलीज इन व्हाटएवर फॉर्मेट यू वांट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. देखिए, जैसा भी लगता है हमें प्लीज कमेंट्स में बताओ. Would love to improve. Subscribe to Art of Life if you haven't yet. प्लीज डू. मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम and I'm signing off. Bye bye. Are you a hugger? Yes, definitely. Thank you. Thank you so much for having me.